इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, निर्विकल्प मन सुख की पहचान। लेकिन उस निर्विकल्पता को हम प्राप्त कैसे करें, क्योंकि जब तक संसार है तब तक विकल्प हैं, और जब तक विकल्प हैं तब तक सुख की कल्पना भी नहीं। अगर उस वास्तविक सुख को प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने मन को निर्विकल्प बनाने की आवश्यकता है, और उस मन को निर्विकल्प तभी बनाया जा सकता है जब हमारे विकल्पों में समीचीनता हो, और उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं, और उस विधा के माध्यम से ही हम उस वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे वह आत्मकल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान, और आज के पहले विकल्प के लिए अरिहंत विहार कॉलोनी विदिशा मध्य प्रदेश से श्रीमती किरण सिंघई परम पूज्य मनीषी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी अध्यवसान शब्द का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। स्वपर का ज्ञान न होने से चित्त की या जीव की जो परिणति स्थिति बनती है, उसे ही अध्यवसान इस शब्द से आचार्य भगवंतों ने उद्घाटित किया। अगर स्पष्ट सामान्य भाषा में समझे तो जो अज्ञान या विपरीत रूप जीव का परिणमन चल रहा है, परिणाम चल रहे हैं, उसे कथनचित हम अध्यवसन या अध्यवसान ऐसा कह सकते हैं। इसलिए वे भिन्न भिन्न अपेक्षा से, भिन्न भिन्न अभिप्रायों से उसे भिन्न भिन्न प्रकार से समझा जा सकता है। बोधन की अपेक्षा से उसे ही बुद्धि कहा जा सकता है, वही निश्चय के भाव अपेक्षा से उसे व्यवसाय कहा जा सकता है। जानन मात्र की अपेक्षा से अगर उसे कहा जाएगा तो वह मति के रूप में स्वीकार किया जा सकता। कथनचित ये परस्पर एकार्थवाची न होने की अपेक्षा से सीधा सा इतना ही वहाँ विचार करने योग्य कार्य होगा कि जो स्व का यानी अपने आप का, पर का यानी परगेयों का यानी किसी भी गेय का ज्ञान पूर्ण रूप से ना होने के कारण जो जीव के परिणाम हो रहे हैं, वह परिणाम ही अध्यवसान के रूप से स्वीकार किए जाते। माना कि चिंतन करते करते अपने आप को भूलकर, यानी मैं जीव द्रव्य हूँ ये भूलकर अपने आप को धर्मास्तिकाय मान लेना, अपने आप को अजीव मान लेना या अन्य किसी रूप से स्वीकार कर लेना, ये कहीं ना कहीं अनध्यवसान का ही परिणमन होगा, ये समझना। इतना ही नहीं, ये तो एक मात्र तत्वों के निमित्त से कहा,
ऐसा अन्य भी किसी प्रकार से वह अगर जीव परिणमन कर रहा है, परिणाम कर रहा है, तो वह उसका वैसा परिणमन करना जो कि अज्ञान से यानी स्वयं के और पर के गेयों का अज्ञान होने के कारण से, निर्णय ना होने के कारण से जो कार्य चल रहा है, वही आगम के परिप्रेक्ष्य में अध्यवसान के रूप में स्वीकार किया गया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मीना जैन किलियंदर विदिशा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन में कल रख रहे हैं कि महाराज जी शाम को आचार्य भक्ति में 4 कायोत्सर्ग किए जाते हैं एवं सुबह की भक्ति में 2 कायोत्सर्ग किए जाते हैं, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण और पौराणिक अपराणिक आचार बंधन आदि के उपरांत में मध्य में जो कायोत्सर्ग आदि किए जाते वह पूर्ण रूप से दिन में और रात में हुए उन दोषों के प्रक्षालन के रूप में ही स्वीकार किए जाते। और ऐसा क्यों, इसके विषय में तो आपको किसी आचार्य भगवंत से ही समझना होगा, क्योंकि यह प्रायश्चित का विषय है। पर जहाँ तक हमारा अनुभव और जहाँ तक हमारा ज्ञान है, वहाँ दिन में होने वाले जो पाप है वह अधिक होते हैं रात में होने वाली पापों की अपेक्षा से। शायद इसी कारण से दिन में 4 कायोत्सर्ग का और रात में मतलब रात्रिक प्रतिक्रमण सुबह की आचार वंदना के बाद 2 कायोत्सर्ग आदि की व्यवस्था वहाँ पर हुई होगी। ये संभावना सत्य है, क्योंकि प्रायश्चित ग्रंथ हमने पढ़ा नहीं है और ये विषय प्रायश्चित का है, न पूछा जाता है न पूछने योग्य होता है। पर एक अनुमान से ऐसा दोषों का गणना रूप समझते हुए ये समझा जा सकता है, क्योंकि प्रायश्चित जो निर्धारित प्रायश्चित ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने लिखा है उनके हिसाब से ही आचार्य भगवंत प्रदान करते हैं और उसी के हिसाब से वर्तमान में साधु श्रावक उसका अवलंबन लेते हुए अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रजनी जैन विदिशा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी राई, काला नमक, सोडा, हींग, इसमें क्या दोष है, उसे ग्रहण करना चाहिए या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भोजन के विषय को हमें मर्यादा के अनुकूल ही समझने की आवश्यकता, क्योंकि आगम में आचार्यों ने प्रत्येक भोज्य सामग्री का कहीं न कहीं मर्यादा रूप व्याख्यान किया और जो अमर्यादित ये सामग्री है उसको किसी भी प्रकार से सेवन करने योग्य हो ही नहीं सकती। जैसे काला नमक है, वह बाज़ार से सामान्य रूप से जो मिलता है वह समुद्री नमक को अनेक सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से काला करके बनाया जाता है, गरम करके हरड़ आदि डालते, तो वह तक किसी भी प्रकार से भक्ष्य क्या सेवन करने योग्य है ही नहीं है। साथ में सोडा भी पूर्ण रूप से अभक्ष्य माना जाता है, क्योंकि उसकी प्रक्रिया, उसका बनाने का जो तरीका है वह शुद्ध ना होने से वह कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता। साथ में जो हींग है वह चमड़े के उसमें रखते हुए उसको बनाया जाता है, इसलिए वह हींग भी अभक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाती है। अपितु वही काला नमक जो पत्थर रूपी, काले ही पत्थर रूपी जो आता है वह वास्तव में सेंधा रूप के नमक के रूप में ही प्राप्त होता है, वह खाने में दोष नहीं है। और हींग भी जो शुद्ध माध्यम से बनी जाती है, जिसे हिंगड़ा कहा जाता है, वह शुद्ध रूप से अगर बना है तो उसको खाने में दोष नहीं, क्योंकि सामान्य जो हींग होती है वहाँ कहीं न कहीं आटा मिलाते हुए उसमें बहुत सारी प्रक्रिया होती है जो कि अशुद्ध होती है, इसलिए इनको खाने में दोष स्वीकार किया गया। साथ में राई सामान्य रूप से खाने में कुछ दोष नहीं है, पर उसका किस प्रकार से परिणमन यानी उसको किस में मिला के खाया जा रहा है, किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जा रहा है, उस पर उसका भक्षाभक्ष
निर्णय किया जा सकता है, पर सामान्य रूप से वह राई किसी भी प्रकार से अभक्ष्य के श्रेणी में नहीं रखी। कुछ क्षेत्रीय परंपरा, संघ की परंपरा के निमित्त से वह सेवन करने योग्य नहीं मानी जाती, पर ऐसा कहीं भी हमारे पढ़ने में, आगम ग्रंथों में उल्लेख नहीं आया। इसलिए ये भक्षाभक्ष का विवेक रखते हुए ही खाना नहीं खाना ये निर्णय करना चाहिए। पर उत्कृष्ट बात तो मैं यही कहता हूँ कि कम खाओ गम खाओ, यही श्रेष्ठ है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सोवित जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। तीनों मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, व्रतों में कई लोग जो व्रत करते हैं मंजन नहीं करते हैं, कहते हैं मुंह में पानी चला जाएगा, लेकिन जब अभिषेक करते हैं तो मुंह से दुर्गंध आती है। तो महाराज जी क्या करें? सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी। श्रावकों के लिए चाहे व्रत हो अथवा ना हो, पर फिर भी देवशास्त्र गुरु के पास जाते समय या मंदिर आदि पहुंचते समय पूर्ण रूप से शरीर की शुद्धि के साथ मुख शुद्धि करना बहुत आवश्यक। मुख शुद्धि का मतलब ब्रश लेके, पेस्ट लेके मुंह को पुनः गंदा करना नहीं है, अपितु प्रासुक शुद्ध पानी से कम कुल्ला करते हुए ही मंदिर, देवशास्त्र गुरु आदि के पास जाना आवश्यक नहीं, अनिवार्य। चाहे वह व्रतों के दिन क्यों ना हो, एकासन उपवास क्यों ना हो, पर उन दिनों में भी श्रावकों को पूर्ण रूप से इस मुख शुद्धि का पालन करना अनिवार्य कहा, क्योंकि वह श्रावक है। उनका 9 कोटि से किसी भी प्रकार से भोजन का, जल पानी आदि का त्याग नहीं है। भले ही वह उनका उपवास है, स्वयं के मुख में भोजन करने या ग्रहण करने के अभिप्राय से वह कुछ नहीं लेते, पर कुल्ला करने के लिए, मुख शुद्धि करने के लिए किसी भी प्रकार से उनको वह पानी लेने में दोष नहीं है। भले ही मुंह झूठा हो रहा है, अंदर जा रहा है, ऐसा विकल्प उनको कितना भी आए, पर आचार भगवंतों की आज्ञा सर्वोपरि मानते हुए, श्रावकाचार के उस विधान को जानते हुए आपको पूर्ण रूप से, श्रावकों को पूर्ण रूप से मुख शुद्धि करते हुए यानी कुल्ला करते हुए ही मंदिर आदि पहुंचना चाहिए। उसके बिना किसी भी प्रकार से शुद्धि नहीं होती, और अशुद्ध अवस्था में, शरीर की अशुद्धि में पहुंचने से रोग होते हैं। आने वाले समय में पापों का, कर्मों का उदय भी उसका जो आश्रव के निमित्त से हुआ था वो भी होगा। करकंडुक चरित्र को शायद पढ़ा हो तो वहाँ आपको समझ में आएगा, बिना हाथ पैर धोए मंदिर पहुँचने का क्या फल था। ऐसे ही बिना मुख की शुद्धि किए बिना जो जीव पहुँचते हैं उन्हें उसका नियम से दोष लगेगा। आने वाले समय में कर्म का उदय भी उनके साथ आश्रव के कारण से होगा। इसलिए मुख शुद्धि के साथ व्रतों के दिनों में भी जाना चाहिए, यही आज्ञा है। और आपको सामने वाले से दूरी भी बनानी होगी, अगर वह व्यवस्थित नहीं आ रहा तो यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती रीना जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। त्रय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि एकेंद्रीय एवं विकलेंद्रीय जीव मरण कर मनुष्य गति एवं त्रयंच गति में जाते हैं, पर मात्र एक अग्निकायुक एवं वायुकायुक जीव मरकर मात्र त्रयंच गति में ही क्यों जाते हैं? महाराज श्री केरी मेरी शंका का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ अग्निकायिक, वायुकायिक ये दोनों भी तिर्यंच के ही अंतर्गत आते, पर अन्य तिर्यंचों की अपेक्षा से इन तिर्यंचों की यानी अग्निकायिक जीव और वायुकायिक जीवों की जो कषाय होती है तीव्रतर हुआ करती है। इनकी जैसी कषाय अन्य किसी तिर्यंचों में अपेक्षाकृत नहीं पाई जाती। यही एक मुख्य कारण है कि अन्य जीव एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय आदि पुरुषार्थ करते हुए या कषाय की कम होने के कारण, कषाय की मंदता होने के कारण से क्वचित कदाचित वे मनुष्य तिर्यंच आदि गति को प्राप्त कर सकते हैं, पर इनकी तीव्रतम कषाय की परिणति होने के निमित्त से वे कभी भी मनुष्य आदि आयु को प्राप्त उस पर्याय से अगले पर्याय नहीं करते। कहीं न कहीं वह तिर्यंच के द्वारा, मतलब अग्निकायिक, वायुकायिक से तिर्यंच पर्याय को ही प्राप्त करते हैं। ये मात्र और मात्र उनकी तीव्रतर कषाय का ही परिणमन का फल है, जिसके कारण से उनके साथ ऐसा नियोग रूप होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। इंजीनियर मयूर जैन, पुरवाल, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। त्रय मुनिराजों के चरणों में त्रय बार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। मुनिराज,
नमोकार महामंत्र में अरिहंत परमेष्टि को पहले नमस्कार किया गया है और सिद्ध परमेष्टि को बाद में नमस्कार किया गया है, इससे क्या तात्पर्य है? नमस्ते महाराज। अरिहंत भगवान की अपेक्षा से सिद्ध भगवंतों ने 8 कर्मों का नाश करने के कारण से वे महान हैं, वे श्रेष्ठ हैं, इसमें किसी भी प्रकार से कोई दो राय नहीं। उस अपेक्षा से उनको सर्वप्रथम पूज्य माना जाता है, पर फिर भी नमोकार महामंत्र में जो अरिहंतों को प्रथम स्थान देते हुए सिद्धों को दूसरा स्थान दिया है, वहाँ किसी भी प्रकार से सिद्धों को कम करने के लिए या उनकी महिमा को कम करने का प्रयास नहीं है, अपितु वहाँ आचार्य भगवंतों की ये अपेक्षा है कि जो उपकारी होता है उस उपकारी को सबसे पहले पूजा जाता है। क्योंकि सिद्धों का स्वरूप क्या है, सिद्ध कैसे बना जाता है, मोक्ष मार्ग क्या है, अरिहंत क्या है, धर्म क्या है, आदि सब बातों को समझाने वाले परम उपकारी हमारे लिए कोई है तो वे अरिहंत भगवान। सिद्धों को कोई देख नहीं सकता, सिद्ध कैसे बने इसको जान नहीं सकता। उन सभी बातों को अगर कोई बताने वाला है, उसका मार्गदर्शन करके हम सभी जीवों पर उपकार करने वाला अगर कोई है तो वह अरिहंत परमेष्टि है। और स्वाभाविक सी बात है, कितना ही जीव कैसा क्यों ना हो, उम्र में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर उपकारी जो होता है सबसे पहले उस उपकारी को माना जाता है। और ऐसा ही दृष्टिकोण वहाँ पे है कि अरिहंत भगवान के उपकार उन सिद्धों की अपेक्षा से अधिक है, जबकि उन्होंने मात्र 4 ही कर्मों का नाश किया है, पर दिव्य देशना के माध्यम से धर्म का स्वरूप, धर्मात्मा की चर्या आदि सबका कथन करने का मुख्य प्रयास अरिहंत भगवान ही अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से करते, और उनके उपकार हम पर अचिंत्य है, परम उपकार है। इसलिए उन उपकारियों को पहले स्मरण करते हुए सिद्धों के पहले उनको नमस्कार करने का अभिप्राय नमोकार महामंत्र में किया है। यही आपके लिए सम्यक समझ। जयेश जैन भंडारी, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन के वक्त तीनों महाराज चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शंका है मेरी एक, जब बच्चे का जन्म होता है तो 10 दिन की सूतक होती है, जब मृत्यु होती है तो 13 दिन की, ऐसा क्यों? नमोस्तु महाराज। आगम में जो सूतक पातक की व्यवस्था है वह पूर्ण रूप से जो हर्षातिरेक और दुखातिरेक के समय आते हैं, उन समयों को समझते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु से उनकी मर्यादा बनाने की व्यवस्था है। जन्म के समय जो हर्ष होता है यानी खुशियाँ होती है, आनंद होता है, उस खुशी के समय में जीव जल्दी संभलने की संभावना हुआ करती है, इसलिए वहाँ पर 10 ही दिनों की व्यवस्था बताई है, 11वें दिन शुद्धि होती। पर किसी की मृत्यु होने पर जो 13 दिन की व्यवस्था बताई, मतलब 12 दिन की सूतक और 13वें दिन में शुद्धि की व्यवस्था सामान्य रूप से कहीं न कहीं जीव का वियोग होने पर जो दुख होता है वो कुछ अंशों में अधिक हुआ करता है। इसलिए शायद वहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनाई है कि मृत्यु के समय में 12-13 दिन का सूतक कहा जाता है और जन्म का 10 दिन का कहा जाता है, क्योंकि जन्म के समय में वह जो जीव आया है, जिसने जन्म लिया है, उसकी खुशियाँ, उसका आनंद, उसका हर्ष जो है वो हो सकता है जल्दी समाप्त हो, क्योंकि खुशियों के अच्छे दिनों में व्यक्ति जल्दी संभलता है, पर बुरे दिनों में, दुख के दिनों में संभलने में उसको थोड़ा समय लगता है। और शायद इसीलिए संभालने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए थोड़ा 2-4 दिन का और समय देते हुए ये शायद आगम की ऐसी व्यवस्था है कि जन्म के लिए 10 दिन के लिए और मृत्यु का 12-13 दिन का ये जो सूतक पातक आदि का मर्यादा का पालन करने के लिए आगम में आचार्य भगवंतों ने आज्ञा दी है, वह हमारे लिए उनकी आज्ञा मानते हुए ही शिरोधार्य करना होगा। ये व्यवस्था ऐसे आगम में ही प्राप्त होती है, पर सामान्य रूप से अनुमान और तर्क से हम ये जान सकते हैं कि सुख में व्यक्ति जल्दी संभलता है, दुख में देर से संभलता है, इसलिए ये कम ज़्यादा दिनों की व्यवस्था उसके परिप्रेक्ष्य में की। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती विनीता जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा विकल्प यह है कि कभी कभी मुख शुद्धि करके शाम को अच्छे से मंदिर जाते हैं, लेकिन अपन कुछ भी पढ़ रहे हैं मंदिर में या ज़्यादा टाइम 1 घंटे बिता रहे हैं, कुछ भी तो कुछ एकाध कण ऐसा कभी कभार लगता है कि
हमारा मुख अशुद्ध हो रहा है। तो महाराज श्री इस अवस्था में क्या करना चाहिए, शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। माँ, प्रयास तो यही करना चाहिए कि मंदिर जाते समय बहुत अच्छे से मुख शुद्धि करके ही जाना चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, 4-6 बार भी आप मुख शुद्धि करें तो भी उसमें कोई दोष नहीं। और मुख शुद्धि करने के बाद भी क्वचित कदाचित आपके मुख में कोई कण आया है तो समय का विवेक रखते हुए आप पुनः मंदिर से बाहर आते हुए अपने मुख की शुद्धि करें तो ही वह दोषों से बचने के योग्य कार्य हो सके। अन्यथा कम से कम वहाँ हम शुद्धि नहीं कर पा रहे हैं, कुल्ला आदि नहीं कर पा रहे, तो ऐसी स्थिति में हम मंदिर में या जिनवाणी पढ़ते समय मौन लेके ही कार्य करें, यानी मुख बंद करते हुए ही उसे पढ़ने का या कुछ कार्य करने का प्रयास करें। अन्यथा मुख में जो कण आया है उस कण के निमित्त से कहीं न कहीं जो मुख की पुनः अशुद्धि हुई है, उस अशुद्ध अवस्था में ही, मुख की अशुद्धि में ही अगर आपने पुनः जिनवाणी का वाचन किया है, कुछ पठन पाठन किया है, तो नियम से उसके निमित्त से आपको कर्मों का, पापों का आश्रयबंध अवश्य ही होगा। इसलिए प्रयास ये करें, अगर अनुकूलता है समय की, क्षेत्र द्रव्य आदि आदि की, तो पूर्ण रूप से वहाँ पर हम पुनः बाहर जाके शुद्धि करें। अगर व्यवस्था नहीं बन रही है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि के निमित्त से कम उतने समय जिनवाणी पढ़ना, स्तोत्र पाठ करना आदि आदि कार्यों में आप मौन रहते हुए कार्य करें, उसी से ही दोषों से बचा जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। खुशी जैन, बिरिसा, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह में कल्प करें। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी से एक बार गलती होती है तो हमें उसे मौका देना चाहिए या उससे संबंध खत्म कर देना चाहिए? नमोस्तु महर्षि। गलती होना सामान्य सी बात है, पर एक बार की गलती, 2 बार की गलती, 4 बार की गलती कितनी बार हो रही है और क्यों की जा रही है, इस बात को समझने की आवश्यकता। इंसान है, बालक है, युवा है, कोई भी है, तो एक आध बार गलती होना ये तो बहुत सामान्य स्वाभाविक सी बात है। पर एक बार गलती होने पर तुरंत संबंध तोड़ देना, बात करना बंद कर देना, ये किसी भी प्रकार से उचित कार्य नहीं। गलती हो गई, दूसरा मौका दिया जाए, दूसरे बात भी नहीं माना, तीसरा मौका दिया जाए, पर तीसरी बार जब व्यक्ति नहीं मानता है तो उसको कुछ ना कुछ सबक के रूप में समझाने की और बहुत अच्छे से पुनः उसको कुछ ना कुछ गलती ना करे ये निर्णय देने रूप कुछ ना कुछ सबक सिखाने की आवश्यकता है। अन्यथा आप हर गलती पे मौके देते रहोगे तो भी काम नहीं चलेगा, या पहले ही गलती पर आप संबंध तोड़ दोगे तो भी काम नहीं चलेगा। संबंध कैसा है, कैसे बना है, उसकी गलती उसने जान के की है कि गलती भी गलती से हुई है, या उस गलती के पीछे उसका अभिप्राय क्या था, इन सभी बातों को समझते हुए ही उसको मौका देना कि नहीं देना ये समझने की आवश्यकता है। और मैं तो कहता हूँ पहली बार, दूसरी बार आप अगर उनको मौका दे रहे हो तभी तो वो गलती सुधारने का प्रयास करेगा। अन्यथा पहली बार कुछ गलती हो गई और संबंध तोड़ दिए तो वह कभी भी काम होने वाला नहीं। इसलिए जितने भी संबंध है, चाहे वह सांसारिक हो, चाहे घर गृहस्थी के हो, सामाजिक हो या धार्मिक आदि भी क्यों ना हो, उन सभी संबंधों में विशेष रूप से हमें यही समझना होगा, संबंध बनाना बहुत कठिन होता है और संबंध तोड़ना बहुत आसान हुआ करता है। तोड़ने के लिए तो बस चंद सेकंड, चंद मिनट चाहिए पड़ते हैं, पर बनाने के लिए कई वर्ष, कई महीने चले जाते हैं। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले हमें ये बुद्धिपूर्वक सोचने की और विवेक रखने की आवश्यकता है कि जल्दबाजी में हम कोई काम ना करें, क्योंकि अक्सर यही होता है, जो आपकी बात नहीं मानता या कोई गलती कर बैठता है, कहीं ना कहीं उसके प्रति कषाय भाव जागृत होते हैं और कषाय के आवेश में आकर व्यक्ति उनसे दूर हो जाता है। इसलिए
उन कासायिक भावों को भीतर लाने की अपेक्षा से हम उन गलतियों को समझने का प्रयास करें कि उसने गलती क्यों की है, गलती से हुई है, किसी के कहने पे की गई है या किस प्रकार से है, उस अनुसार ही उसके प्रति विचार करते हुए उसको कितनी बार मौका देना, किस प्रकार का मौका देना, किस प्रकार से समझ देना, इन सभी बातों को समझते हुए ही हमें उस विषय को व्यवस्थित करने की या संबंधों को ठीक करने की आवश्यकता है। क्योंकि कसाय तो हर किसी को आती है, गलती हर कोई करता है। जब दूसरों की गलती हमें दिखे तो कभी अपनी भी गलती हम देखें, सामने वाले की कसाय देखे तो कभी हम में भी अपनी कसायों को देखते हुए उसे कई बार मौके देने की आवश्यकता है। अन्यथा कभी भी संबंध या हमारा कोई भी अपना इस संसार में बना ही नहीं रहेगा। सबसे अगर संबंध तोड़ते रहेंगे तो अपना कोई भी इस संसार में सगा संबंधी रह नहीं सकता। इसलिए व्यवहार से उनको मौके देते हुए समझ देने की और समझ के साथ समय देने की भी आवश्यकता है, तभी संबंध भी जीवन भी मधुर हो सकता है, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभात के माध्यम से प्रसारित होता है एवं ठीक शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे YouTube चैनल और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से हमें अपने विकल्प पहुंचा सकते हैं और हम सभी लोग मुनिषी के मुखारविंद से सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे आपके विकल्पों का। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी पे भी अपने विकल्प भेज सकते हैं और विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले पर्युषण पर्व में धर्मनगरी विदिशा में समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोग इस साधना संस्कार शिविर में लाभ लेके अपने जो संस्कार है, अपनी जो साधना है, उसको आप गति दे सकते हैं। मुनिषी के सानिध्य में पूरे दिन भर के कार्यक्रम सुबह से लेकर शाम तक, सुबह ध्यान, योग एवं पूजा अभिषेक के बाद मुनिषी के प्रवचन पर विशेष प्रवचन और दोपहर में एक विशेष क्लास 1:30 बजे से एवं 2:30 बजे से एक विशेष क्लास मुनिषी के द्वारा LED के माध्यम से आपको दी जाएगी। आप सभी लोग उस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने पर्युषण पर्व को अच्छी तरह से मना सकते हैं। और यह अधिक जानकारी के लिए आप नीचे पट्टी पे जो स्क्रॉल पे नंबर चल रहा है उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यही पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।